Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about smog. स्मॉग क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल स्मॉग, इसके दो टाइप हैं. वो क्या होते हैं? लंदन स्मॉग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो लंदन स्मॉग क्या था एंड लॉस एंजलिस स्मॉग क्या था, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे. तो फर्स्टली जो स्मॉग है वो दो वर्ड से मिलके बना है, स्मोक प्लस फॉग. तो स्मोक एंड फॉग से मिलके ये स्मॉग वर्ड बना है. ये स्मॉग क्या होता है? जब हमारा फॉग इंटेंसिफाइड हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है, इंटेंसिफाइड हो जाता है ड्यू टू स्मोक की वजह से और अदर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से, तो हम उसको स्मॉग कहते हैं. स्मॉग हमारे दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल. तो क्लासिकल स्मॉग क्या होता है? जो हमारा क्लासिकल स्मॉग होता है वो उसको हम लंदन स्मॉग, सल्फरस स्मॉग एंड इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहते हैं. अब इनको हम ये क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं. तो जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था, तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोल पे डिपेंडेंट रहती थी. वो कोल को बर्न करती थी और उससे उनका काम होता था. तो जो कोल है उससे सल्फर निकलता है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो उससे सल्फर निकलता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सल्फरस स्मॉग. एंड ये स्मॉग फर्स्ट टाइम लंदन में देखने को मिला था. दैट्स वाई इसको हम लंदन स्मॉग भी कहते हैं. लंदन स्मॉग आपके कॉलेज के सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया होगा कि लंदन स्मॉग क्या है, क्योंकि काफ़ी फेमस था. तो कहीं पे भी जब या तो आपको क्लासिकल स्मॉग पूछे या लंदन स्मॉग पूछे या इंडस्ट्रियल स्मॉग पूछे, सल्फरस स्मॉग पूछे, तो ये एक ही चीज़ है. ठीक है. ये क्या होता है क्लासिकल स्मॉग? ब्राउन कलर का स्मॉग होता है ये, रिड्यूसिंग इन नेचर. इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं स्मोक, फॉग एंड SO2. स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड से मिलके बनता है. इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यही हैं. ये अकर होता है दोनों में, डे एंड नाइट, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है. एंड कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये होता है. ये जहाँ पे कोल्ड एरिया या ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे ये अकर जल्दी होते हैं. तो जो लंदन स्मॉग था वो 1952 में आया था, जिसके अंदर 12,000 पीपल डाइड हुए थे. एंड यही लंदन स्मॉग में ये पहली बार इसको देखा गया था, क्लासिकल स्मॉग को. इसके मेजर रीज़न क्या था कि बर्निंग ऑफ कोल एंड द वेदर ऑफ लंदन. जो हम कोल को बर्न कर रहे हैं वो इसका रीज़न था कि कोल को बर्न करके वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ चल रही थी वो, एंड वहाँ का जो लंदन का जो वेदर कंडीशन है उसकी वजह से ये स्मॉग फैला था. ये तो था हमारा क्लासिकल स्मॉग. नाउ सेकेंड इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे. जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ये येलो कलर का स्मॉग होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, और ये जनरली डे टाइम पे ही अकर होता है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. फोटोकेमिकल जो है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. ये ड्राई, सनी वेदर एंड जेंटल विंड्स जब होती हैं तभी ये अकर होता है. आपको नाम से पता लग रहा होगा फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स लाइट, तो सनलाइट के रहते हुए ये ड्राई या सनी वेदर जब होता है और डे टाइम में ही ये जल्दी अकर होती हैं. अब इसको हम लॉस एंजलिस स्मॉग क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लॉस एंजलिस में ही देखा गया था फर्स्ट टाइम, समर में देखा गया था 1943 में. एंड उसका मेन रीज़न क्या था? वहीकुलर पॉल्यूशन एंड वेदर कंडीशन की वजह से. वहीकुलर पॉल्यूशन में क्या था? नॉक्स निकलता था उसमें से. नॉक्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन होता है. जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसमें से नॉक्स निकलता है, इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं, और उस वहाँ की वेदर की कंडीशन की वजह से ये दो मेन रीज़न थे. तो जो नॉक्स प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये दोनों मिलके, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे? जैसे नेल रिमूवर होता है जो वॉलेटाइल हो जाता है, जल्दी उड़ जाता है, पेंट्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया. तो ये दोनों मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते थे. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है. तो जैसे नॉक्स हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में नॉक्स हो गया, डे टाइम में होता है इसीलिए सनलाइट उसको चाहिए. VOC हो गया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया. उसके साथ मिलके जब ये रिएक्ट होते थे तो O3 एंड पेन बनाते थे, जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं. ये दोनों मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाते थे. इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है? जो ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? आइज़, नोज़ एंड थ्रोट में इरिटेशन, लंग्स डिसीज़ वगैरह, अस्थमा वगैरह जो होती हैं वो. ये क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर. नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से हमारा एसिड रेन भी होता है. अच्छा, आपने एक बार देखा होगा कि मतलब हर बार ही देखते होंगे आप कि स्मॉग इन दिल्ली जो विंटर के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके मेन रीजंस क्या हैं? जो दिल्ली में स्मॉग होते हैं उसके मेन रीजंस क्या हैं?
बर्निंग ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड, वेदर कंडीशन, वहाँ का विंड डायरेक्शन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है पॉल्यूशन सिटी के अंदर, उन सब की वजह से ये होता है। जो स्मॉग होता है दिल्ली में, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि पंजाब एंड हरियाणा में क्रॉप्स जब कट गए थे, उसके बाद उनको जब जलाया गया था फील्ड्स वगैरह में, तो वहाँ से सारा का सारा जो धुआं था, स्मॉग जो था, वो इधर साइड आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो पंजाब हरियाणा से उस टाइम का जो वेदर कंडीशन था विंटर का, और जो पंजाब हरियाणा से जो डायरेक्शन था विंड का, वो भी दिल्ली की तरफ ही था। तो यहाँ पे, और दिल्ली में जो ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है वो तो था ही, तो वो क्या होता था कि वहाँ से आके इधर ट्रैप होता जा रहा था। तो यही मेन रीज़न था कि दिल्ली में और ज़्यादा स्मॉग बढ़ गया। मतलब बर्निंग ऑफ क्रॉप जो होता फील्ड का, वो वेदर कंडीशन जो दिल्ली की है उसकी वजह से, एंड जो विंड डायरेक्शन था उसकी वजह से, एंड ऑलरेडी दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है, इन सब से मिलके इतना सारा स्मॉग यहाँ पे हो गया था। आप एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो वो स्मॉग हुआ था दिल्ली में, वो क्लासिकल स्मॉग था या फोटोकेमिकल स्मॉग था? तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.